अगेन टू सांकला क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, है ना। आज हम फ्रॉग को फाइनली पूर्ण विराम दे देंगे, कंप्लीट कर देंगे। इसका सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, नर्वस सिस्टम, छोटा सा है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कही थी तो हमने कहा मैम इनके पास प्रेजेंट है वन पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज कैसे कलर की थी, ग्रेइश, सैक लाइक थी, लॉब्यूलेटेड थी। इनका कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं था किससे, किडनी से। अनलाइक टेस्टिस, अगर मैं मेल टेस्टिस ऑफ फ्रॉग की बात करूं तो उनका कनेक्शन था किससे, किडनी से। वो किडनी की डोर्सल वॉल के साथ अटैच थी बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मेसोर्कियम, राइट। लेकिन बच्चे ओवरीज किडनी की डोर्सल वॉल के साथ अटैच नहीं है, बॉडी की डोर्सल वॉल के साथ अटैच है बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मेसोर्वियम। क्लियर। देन हमने बात की थी मैम इनके अंदर एक डक्ट प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, ओविडक्ट। ओविडक्ट इज ओवा को कैरी करने वाली डक्ट इज ओविडक्ट। जैसे हमारे अंदर इनफंडिबुलम था ओवा को कलेक्ट करने के लिए, इनके अंदर ओविडक्ट के आगे एक फनल शेप की ओपनिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, फॉर द कलेक्शन ऑफ ओवा। क्लियर है। हमने कुछ इसी तरह की बातें पढ़ी थी, तो एक बार रिवाइज कर लेना, मैंने बहुत हद तक रिवाइज करा दिया है तुम्हें। अब हम कंटिन्यू करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है। जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की बात करेंगे बच्चे, हमें इसे करना है दो पार्ट्स में डिवाइड करके। कौन कौन सा, जैसे हम अपने अंदर पढ़ते हैं ना, वन नर्वस सिस्टम, and second endocrine system. Which system, endocrine system। बच्चे व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, एक वो सिस्टम जो क्या प्रोड्यूस करेगा, हॉर्मोन्स। क्या प्रोड्यूस करेगा, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। तो व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, द सिस्टम विच प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम produces hormones by endocrine glands। कौन से ग्लैंड्स से बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे अपने अंदर तो हम देखेंगे अलग अलग तरह के ग्लैंड्स होते हैं, लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन अभी मैं उसकी डिटेल्स आपको नहीं बता रही, मैं सिर्फ क्या बोल रही हूँ कि इनके अंदर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हुए कौन से ग्लैंड्स से मैम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स से, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। अब हम बात करेंगे कि इनके अंदर ग्लैंड्स हैं कौन कौन से। देखो सबसे पहला पिट्यूटरी जो हमारे अंदर भी है, वो ग्लैंड इनके पास भी है, ठीक है। देन थायराइड हमारे पास भी है, इनके पास भी है। देन पैराथायराइड मैम हमारे पास भी है, इनके पास भी है। देन पीनियल ग्लैंड, उसके बाद थाइमस, नाम याद रखने हैं, फंक्शन तुम्हें याद रखने नहीं है अभी, थाइमस। देन पेनक्रिएटिक, मैं एक वर्ड लिखूंगी यहाँ पे पेनक्रिएटिक के आगे, आइलेट्स। क्या लिखा मैंने, आइलेट्स। देखो बच्चे पेनक्रियास कैसा ग्लैंड है, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन, मतलब इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमने बात की थी, कहाँ बात की थी, जब हम फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने बात की वहां पे पेनक्रियास क्या प्रोड्यूस कर रहा था, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। तो वो वाला पार्ट पेनक्रियास का क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट। कैसा पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट। बच्चे पेनक्रियास के दो पोर्शन मैम, एक्सोक्राइन पोर्शन और एंडोक्राइन पोर्शन। एक्सोक्राइन पोर्शन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास की बात करूं तो वो क्या है, एसाइनी। क्या बोलते हैं उसको, एकिनी या एसाइनी, ACINI।
ठीक है, लेकिन पैनक्रिएटिक आइल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? पैनक्रिएटिक आइलेट्स प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स, ठीक है, इसीलिए मैं क्या लिख रही हूँ? पैनक्रिएटिक आइलेट्स, ठीक है। आपने देखा था इनके पास एड्रीनल ग्लैंड था, इंट्रारीनल एड्रीनल ग्लैंड था, और टेस्टिस और ओवरी की तो हम बात करके ही आए हैं ना, दोनों को इकट्ठे क्या लिख देते हैं? गोनैड्स। क्या लिख देते हैं? गोनैड्स। क्या कोई डाउट? क्या कोई डाउट? क्लियर है? केमिकल सिस्टम क्लियर है? नाउ फर्दर वी विल टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम। वी विल टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम। बच्चे जब हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे ना, हमने क्या पढ़ा? फ्रॉग के पास अलग अलग तरह के नर्वस सिस्टम है। फ्रॉग के पास अलग अलग तरह के नर्वस सिस्टम है, नेमली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और यही तीन नर्वस सिस्टम हमारे पास भी प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी, कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बच्चे जो सेंटर पोर्शन पे है, सेंट्रल एक्सिस पे है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैम जो पेरिफ्री पे है, साइड्स से है। और एक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारी कंट्रोल में नहीं है मैम, ऑटोमेटिक है, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो मैंने बताया कि कितने नर्वस, तुम्हें क्या पढ़ना है? फ्रॉग का नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब मैंने कहा हमने फ्रॉग के नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया तीन पोर्शंस में बच्चे। वो तीन पोर्शंस कौन कौन से? वो तीन पोर्शंस कौन कौन से मैम? वन आपने बात की सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा आपने बात की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस भी बोल सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस भी बोल सकते हैं। और थर्ड मैम आपने बात की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। हमने तीन बात की मैम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लाइक से कर दिया ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब समझो आगे, जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, हम कहेंगे सेंटर में एक तो हमारा ब्रेन है, और ब्रेन से निकलने वाली एक कॉर्ड है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है मैम? हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ना दो चीजें पढ़नी है। एक आपने कहा ब्रेन की बुद्धि, और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये दो स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने हैं, ब्रेन, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन की। किसकी बात करेंगे? ब्रेन की। अगर हम ब्रेन की बात करें तो सबसे पहली चीज आप क्या कहोगे कि मैम ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड स्कल। हमारे स्कल के अंदर क्या प्रोटेक्टेड है? ब्रेन, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉग के स्कल के अंदर भी क्या प्रोटेक्टेड है? ब्रेन, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड इनसाइड तो हमने बात की कि क्या है, तो तुम्हारा ब्रेन है, चाहे हमारा ब्रेन हो चाहे फ्रॉग का ब्रेन हो, इट इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड बच्चे स्कल, ठीक है। अब एक बात और समझोगे, देखो जैसे तुम्हें अब तुम यहाँ पे टच करोगे ना, यहाँ पे तुम्हें ऐसे दो कंडाइल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे अपने स्कल में। तो हमारा स्कल कैसा है? डाइकोंडाइलिक, दो कंडाइल्स है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बीच में ये स्पेस है। तो हमारा स्कल भी कैसा है? डाइकोंडाइलिक। बच्चे फ्रॉग का स्कल भी कैसा है मैम? डाइकोंडाइलिक। कैसा स्कल है इनका भी? डाइकोंडाइलिक। क्लियर? क्लियर। अब देखो
तुम्हें इनका ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, तुम्हें इनका ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है मैम, 3 पार्ट। जैसे हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सिमिलरली फ्रॉग के ब्रेन के भी 3 पोर्शंस, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नाम याद हो गए। पहला हमने कहा फोर ब्रेन, दूसरा हमने कहा मिड ब्रेन, और थर्ड हमने बात की हाइंड ब्रेन। क्लियर है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देखो ब्रेन में मैंने एफ लिख दिया यहाँ पे और तुमने मुझे बताया ब्रेन। चलो ठीक है, एक एक ब्रेन को उठाएंगे, बात करेंगे। ठीक है, आओ अब हम बात करते हैं किसकी, फोर ब्रेन की। किसकी बात कर रहे हैं? फोर ब्रेन की। जब तुम फोर ब्रेन को पढ़ोगे तुम इसे 3 पोर्शन में पढ़ोगे। कौन कौन सा मैम? सेरिब्रम, सेरिब्रम, olfactory lobes, cerebrum, olfactory lobes and unpaired diencephalon। कौन कौन सा? cerebrum, olfactory lobes and unpaired diencephalon। ठीक है, ठीक है, हमने इसे 3 पोर्शंस में डिवाइड किया। फिर से फोर ब्रेन को ज्यादा पोर्शन हो रहे हैं क्या, पर क्या करें यार, पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, हमने इसे डिवाइड किया 3 पोर्शंस में। कौन कौन से 3 पोर्शंस? एक हमने कहा हमें पढ़ना है सेरिब्रम। क्या पढ़ोगे? सेरिब्रम। फिर मैंने कहा कि तुम्हें पढ़ना है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी लॉब्स, है ना। एंड देन हमने बात की अनपेयर्ड डायनसेफेलन। डायनसेफेलन कैसा होगा? अनपेयर्ड होगा। क्लियर है? सेरिब्रम, कलर चेंज कर लेते हैं ना, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लॉब्स, अनपेयर्ड डायनसेफेलन। अब आओ सेरिब्रम पे। अगर मैं सेरिब्रम की बात करूं, सेरिब्रम कैसा है बच्चे? पेयर्ड। कैसा है? पेयर्ड। काम क्या है? सारे के सारे जितने भी वॉलंटरी फंक्शंस इस मेंढक के अंदर हो रहे हैं कि उसे चलना है, उसे भागना है, उसे सुसु आई है, उसे सुसु करके आना है, ये सब किसकी कंट्रोल में है? वॉलंटरी फंक्शन सेरिब्रम की। ठीक है, तो इट इज पेयर्ड है मैम। क्या कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल वॉलंटरी फंक्शन, कंट्रोल्स वॉलंटरी फंक्शन। क्लियर? ऑल्फैक्टरी लॉब का एक ही काम मैम स्मेल को कंट्रोल कर रहा है। किसे कंट्रोल कर रहा है? स्मेल को। ठीक है, और अनपेयर्ड डायनसेफेलन का क्या काम है मैम? जितने भी जेनाइटल एरिया के फंक्शन है ना, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरा अनपेयर्ड डायनसेफेलन। कौन कंट्रोल कर रहा है? अनपेयर्ड डायनसेफेलन। कंट्रोल फंक्शन ऑफ जेनाइटल एरियाज, कंट्रोल फंक्शन ऑफ जेनाइटल एरियाज। क्लियर? क्लियर? फोर ब्रेन इज क्लियर। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट मिड ब्रेन। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें बच्चे, इट इज मेड अप ऑफ ऑप्टिक लॉब्स। किससे बना है? ऑप्टिक लॉब्स से बना है। आपको मिड ब्रेन के बारे में इतना ही याद रखना है फ्रोग के कि किससे बना है? ऑप्टिक लॉब्स से बना है। अगर मैं पूछूं ऑप्टिक लॉब का काम क्या है, देखना, विजन, विजन के लिए कौन नेसेसरी है? ऑप्टिक लॉब्स। कौन नेसेसरी है? ऑप्टिक लॉब। तो विजन किसने प्रोवाइड किया? इसे मिड ब्रेन ने। किसने प्रोवाइड किया? मिड ब्रेन ने। क्लियर? नाउ कमिंग टू द हाइंड ब्रेन। बच्चे हाइंड ब्रेन में आपको 2 स्ट्रक्चर याद रखने हैं मैम, एक सेरिबेलम जो हमारे अंदर भी है, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, वन सेरिबेलम एंड सेकंड बी मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स की बात की कि मैम एक हमें पढ़ना है सेरिबेलम और एक हमें पढ़ना है
मेड्यूला मेड्यूला ऑब्लंगेटा। क्लियर है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं सेरिबेलम की, सेरिबेलम का काम क्या है? बैलेंस, क्या करना? इसकी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करना। तो बैलेंस में किसने हेल्प किया? सेरिबेलम ने। किसने हेल्प किया? सेरिबेलम। ठीक है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा का क्या काम है? जितने भी इनवॉलेंटरी फंक्शंस है ना, लाइक हार्ट बीट को कंट्रोल करना, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करना, ये काम किसका है बच्चे? मेड्यूला ऑब्लंगेटा का। किसका है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा का। तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा ने क्या किया? इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल किया। किसे कंट्रोल किया? इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल किया। क्या कोई डाउट पूरे ब्रेन में? क्या कोई डाउट पूरे ब्रेन में? नहीं। एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में, नोट डाल के लिखोगे यहाँ पे साइड में एक नोट डाल के लिखोगे। देखो, मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है? कंटिन्यू हो जाता है एज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड। इतनी चीज क्लियर है। अब वो स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ही कंटिन्यू होता है, यहाँ पे एक होल होता है जहां से वो निकलता है, जहां से मेडुला ऑब्लंगेटा निकलती है। ठीक है, और उस होल को हम क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। ठीक है, फोरामेन मैग्नम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नोट लिखो। नोट में हम क्या लिखेंगे? मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा continues as spinal cord, spinal cord। इसको थोड़ा सा ना ऊपर कर लेते हैं, पूरी स्लाइड को। विजिबल है ना? ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा, ये आप नोट ना यहाँ पे भी लिख सकते हो। उस टाइम स्लाइड में जगह नहीं थी, अब स्पेस बन गया, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। मेडुला ऑब्लंगेटा कंटिन्यूज ए स्पाइनल कोड थ्रू अ होल कॉल्ड, इस होल को हम क्या कहेंगे मैम? फोरामेन मैग्नम। क्लियर है? क्लियर है। अब मैंने बात की थी मेडुला ऑब्लंगेटा कुछ फंक्शंस कंट्रोल कर रहा था, लाइक हार्ट बीट। ठीक है, ये था हमारा ब्रेन के बारे में जितना तुम्हें याद रखना था। अब आओ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड देखो, जैसे हमारा ब्रेन स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, फ्रॉग का ब्रेन स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, उसी तरह फ्रॉग की जो स्पाइनल कॉर्ड है बच्चे, वो किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड inside vertebral column। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अब अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो बच्चे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरी से जो नर्व्स निकलेगी, ब्रेन से नर्व्स निकलेगी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलेगी स्पाइनल नर्व्स। बस तुम्हें दो चीजें पढ़नी है मैम, एक हमने पढ़ना है क्रेनियल नर्व्स, ऐसी नर्व्स जो कहां से निकली? ब्रेन से। कहां से निकली? ब्रेन से। और एक आपको पढ़ना है स्पाइनल नर्व्स। कौन सी नर्व्स? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर है बच्चे? 10 पेयर्स। कितना पेयर है? 10 पेयर्स। अगर मैं बात करूं स्पाइनल नर्व्स कितना पेयर है, तो आप कहोगे मैम ये भी 10 पेयर्स है। दोनों क्या है? 10 पेयर्स। याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स भी 10 पेयर, स्पाइनल नर्व्स भी 10 पेयर। क्रेनियल नर्व्स कहां से निकली? ब्रेन से। कहां से निकली? ब्रेन से। स्पाइनल नर्व्स कहां से निकली? स्पाइनल कॉर्ड से। तो क्रेनियल नर्व्स arises from
ब्रेन, ठीक है, एंड स्पाइनल नर्व्स arises from spinal cord. क्लियर क्लियर। अब बात करते हैं लास्ट नर्वस सिस्टम, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करूं तो दो तरह का नर्वस सिस्टम, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पहले नाम याद करोगे मैम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड इज मैम पैरा सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है मैम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपने कहा कि हमें दो नर्वस सिस्टम याद रखने हैं, कौन कौन से बच्चे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? जो कब काम करेगा? इमरजेंसी सिचुएशंस में। कब काम करेगा? इमरजेंसी सिचुएशंस में। वहीं अगर मैं बात करूं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो रेस्ट कंडीशंस में कौन काम करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर क्लियर। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा बच्चे? कब काम करेगा? ड्यूरिंग emergency, and when parasympathetic with work rest conditions में, during rest conditions में। बस इतना ही करना था तुम्हें नर्वस सिस्टम। इसमें पूरा नर्वस सिस्टम है, कहीं कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो बचा है। इतना कर लोगे ना, हर क्वेश्चन निकाल लोगे फ्रॉग के नर्वस सिस्टम से, कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, बता दिया सेरिब्रम है मैम, सेरिबेलम है, ऑप्टिक लोब है, ओल्फैक्टरी लोब है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स। क्लियर है सब कुछ? देखो नर्व्स देखो बच्चे, नर्व्स देखो कैसे साइड में निकल रही हैं। ठीक है, क्लियर है? ये ब्रेन वाला पोर्शन, सेरिब्रम फोरब्रेन का, ओल्फैक्टरी लॉब फोरब्रेन की, ऑप्टिक लॉब मिड ब्रेन की, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन का। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू एनसीईआरटी बच्चे। देखो हमने बात की द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग। इसमें हमने बात किया मैम न्यूरल सिस्टम भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। बता दिया था द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हॉर्मोन्स। यही तो बात कर रहे थे। और ये हॉर्मोन्स कौन सीक्रेट कर रहा था? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रिएटिक आइलैंड्स, एड्रीनल एंड गोनेड्स। यही बात की थी, लिखवाए थे। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने बात की बच्चे क्रेनियल नर्व्स एंड मैम स्पाइनल नर्व्स। कितने कितने पेयर थी? दोनों 10 पेयर्स थी। स्पाइनल नर्व अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक और सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बच्चे दो पार्ट्स में डिवाइडेड था मैम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। कितने पेयर्स क्रेनियल नर्व? 10 पेयर्स। आपको बता दिया कहां से? ब्रेन से। ब्रेन एक बोनी स्ट्रक्चर में कवर है, स्कल या क्रेनियम। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब देखो फोरब्रेन में हमने बात की मैम ऑल्फैक्टरी लॉब्स है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और अनपेयर्ड डायनसेफेलन है। यही तो बात की थी। अब मिड ब्रेन में हमने बात की क्या है मैम? ऑप्टिक लॉब्स है, जिसका काम क्या है? विजन देखना, है ना, विजन। उसके बाद हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो मैम वहां पे सेरिबेलम था और मेडुला ऑब्लोंगेटा था। मेडुला कहाँ से पास कर रही थी मैम? फोरामेन मैग्नम से पास कर रही थी, जो स्पाइनल कॉर्ड की तरह कंटिन्यू हो रहा था, और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट थी हमारी वर्टिब्रल कॉलम में। क्लियर है? कोई डाउट? चलो अब हम बात करते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन्स की। बस एक चीज याद रखनी है मैम, कितने सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ने हैं? 5। कितने पढ़ने हैं? 5। सेंसरी मीन्स जो सेंस करेंगे, है ना। जैसे लड़कों की कितनी स्ट्रॉन्ग सेंस होती है ना, जैसे ही बंदी पास आएगी पता चल जाएगा हाँ भाई बंदी पास आ रही है। सिमिलरली
फ्रॉग के अंदर भी क्या है, कुछ सेंस ऑर्गन्स है यार, जिससे उसे पता चल रहा है कि हाँ हाँ मेरा फीमेल पार्टनर अब मेरे पास आ रहा है, या मेरा एनिमी मेरे पास आ रहा है, मेरा दुश्मन मेरे पास आ रहा है, मुझे कोई छू रहा है, उसके दिल में भी तो टरन टरन बजेगी कि तुम्हारे में ही बजेगी। आओ, ठीक है। कितने सेंस ऑर्गन्स आपको याद रखने हैं मैम? 5। कितने? 5। अब आओ वो 5 कौन कौन से, देखो। सबसे पहले तुम याद रखोगे सेंसरी पैपिला। कौन सा पैपिला? सेंसरी पैपिला, ठीक है। फर्स्ट इज सेंसरी पैपिला। सेंसरी पैपिला के बाद आपको याद रखनी है टेस्ट बर्ड्स। क्या याद रखनी है? टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट मैम सेंसरी पैपिला, सेकंड मैम टेस्ट बर्ड्स, थर्ड नेजल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम? नेजल एपिथेलियम। चलो लिखते हैं साथ साथ। सबसे पहले आपने बात की सेंसरी पैपिले, ठीक है। फिर मैम आपने बात की हमें क्या याद रखना है? टेस्ट बर्ड्स। क्या याद रखनी है? टेस्ट बर्ड्स। मैम फिर आपने बात की हमें याद रखना है नेजल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम? नेजल एपिथेलियम। फिर आपको 2 चीजें पता है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी, आंखें और कान। इनके में एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट था, तो हमने बात की थी मैम इनके अंदर जो हियरिंग का काम है ना, वो कौन कर रहा है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन कर रही है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कर रही है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। आओ मैम, सेंसरी पैपिले, टेस्ट बर्ड्स, नेजल एपिथेलियम, आईज एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, है ना। जब हम सेंसरी पैपिले की बात करेंगे तो टच को कौन डिटेक्ट करता है? सेंसरी पैपिले। क्या है ये? ऑर्गन ऑफ टच, ठीक है। टेस्ट बर्ड नाम से पता चल रहा है यार, टेस्ट करने के लिए टेस्ट बर्ड। तो ऑर्गन ऑफ टेस्ट इज टेस्ट बर्ड्स। देन सूंघने के लिए, स्मेल करने के लिए नेजल एपिथेलियम, है ना। तो ऑर्गन ऑफ स्मेल इज बच्चे नेजल एपिथेलियम, ऑर्गन ऑफ स्मेल, ठीक है। ऑर्गन ऑफ विजन देखेगा कहां से? आंखों से यार, इतना तो तुम्हें पता ही है। तो आईज इज ऑर्गन ऑफ विजन। लेकिन एक चीज याद रखना, इनमें आईज कैसी है? सिंपल आईज। कैसी आईज है? सिंपल आईज। अभी तुम कॉकरोच की आई पढ़ोगे ना, तो तुम क्या कहोगे? मैम वहां पे ना कंपाउंड आई है। क्यों? क्योंकि उनकी आईज में ना मल्टी यूनिट्स है, छोटी और भी यूनिट्स हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ओमेटिडिया। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिंपल आईज। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल आई? मैम मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट, मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट। हमने बात की थी मैम इनकी आईज कैसी है? सर्कुलर है, बल्जिंग आउट है, बाहर की तरफ निकली होती है, ऑर्बिट में रहती है ना। अब अगर मैं बात करूं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, तो आपको पता है मैम एक्सटर्नल ईयर इनमें एब्सेंट है, ठीक है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम क्या है? हियरिंग एज वेल एज इक्विलिब्रियम कौन प्रोवाइड करेगी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये सुनने में भी काम कर रही है और इक्विलिब्रियम में भी काम कर रही है, एज वेल एज इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ये थे सेंस ऑर्गन्स। अब एक चीज और जो तुम्हें याद रखनी है, देखो ये जो लास्ट वाले दो है ना, आईज और ईयर्स, ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे हैं? वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब अच्छे खासे डेवलप है, ऑर्गेनाइज है। क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन अगर आप बात करें इन 3 की, तो ये क्या है? बस सेल्स झुंड बना रहे हैं। कौन झुंड बना रहा है? सेल्स झुंड बना रहे हैं नर्व की एंडिंग के बाहर, ठीक है। मान लो ये नर्व एंडिंग है, ये नर्व की एंडिंग है, ठीक है। इसके अराउंड कौन झुंड बना रहे हैं? यहाँ पे सेल्स। ये क्या बना रहे हैं? सेल्स। तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। दीज आर सेल्यूलर एग्रीगेट्स
अराउंड नर्व एंडिंग। क्लियर? ये थे सेंस ऑर्गन्स। अब आओ सेंस ऑर्गन्स की एनसीईआरटी पे। देखो हमने बात की फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली टच का मैम सेंसरी पैपिले, टेस्ट का मैम टेस्ट बर्ड्स, स्मेल का नेजल एपिथेलियम, विजन का आईज, हियरिंग का टेम्परेरी टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स। आउट ऑफ दिस सिर्फ आईज और इंटरनल ईयर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड थे। हमने बात की बाकी के मैम क्या है, सेलुलर एग्रीगेट्स है अराउंड नर्व एंडिंग। आईज की बात करें, एक पेयर था, ये तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था यार, स्फेरिकल था और ऑर्बिट में प्लेस था। ठीक है, सिंपल आइज है, हम बात कर चुके हैं, सिर्फ एक यूनिट है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, बता दिया, ओनली सिर्फ क्या दिख सकता है, टिम्पैनम। अब जो तुम्हारा ईयर है वो हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग कर सकते हैं। इसी के साथ नर्वस सिस्टम खत्म, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम खत्म। सिर्फ एक टॉपिक बचा है जो एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं पूछा जाएगा, और वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखो बच्चे, क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फ्रॉग की। सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। ठीक है, कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। ये क्या करेगा, जो भी इंसेक्ट्स हैं जो तुम्हारी क्रॉप को खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उन्हें, उनको खा लेगा और क्रॉप को प्रोटेक्ट कर देगा। पहली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। दूसरी, क्या मेंटेन करेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या मेंटेन करेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, कैसे, फूड चेन और फूड वेब में लिंक बनाता है। जैसे ये खाना है, फ्रॉग खुद खाना है काफी सारी बर्ड्स के लिए, और टेडपोल एल्गी की पॉपुलेशन को क्या रखता है, कंट्रोल रखता है। क्लियर? तो क्या कर रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहा है फूड चेन और फूड वेब में। उसके बाद इसकी बताई थी कि जो मस्कुलर लेग है वो फूड का काम करती है। किसका काम करती है, फूड का। तो मस्कुलर लेग किसकी तरह काम करती है, फूड की। बस इतना ही तुम्हें फ्रॉग के बारे में जानना था, और यहाँ पे हमने क्या किया, अपने चैप्टर को खत्म किया है। बहुत अच्छे से फ्रॉग को रिवाइज करो, इसके क्वेश्चंस लगाओ जितने लगा सकते हो। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कॉकरोच का कल से। तब तक के लिए थैंक यू, और बने रहे सांकला क्लासेस।